सम्राट चौधरी की कुर्सी खतरे में है। अब सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना होगा। सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। दरअसल अब सम्राट चौधरी की रातों की नींद उड़ी हुई है। आखिर कौन है जो सम्राट चौधरी की चिंता बढ़ा रहा है और क्यों सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सम्राट चौधरी को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दरअसल अब सम्राट चौधरी चौतरफा घिर गए हैं। एक तरफ जहां लगातार जो है वो अब आरजेडी दावा कर रही है कि सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा। ऐसी बातें लगातार अब आरजेडी के द्वारा कही जा रही है। आरजेडी के प्रवक्ता ने बड़ा दावा किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है जिस तरीके का जनाधार कल सड़कों पे तेजस्वी यादव को लेकर दिखा है वो काफी खास है और कदम से कदम मिलाकर तेजस्वी के कार्यकर्ता उनके साथ चलते दिखे। एक तरफ जहां वो छवि जो आरजेडी की एक समय में हुआ करती थी, अब उस छवि से तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी को उबार लिया है और जिस तरीके से सम्राट सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव सड़कों पे है, इसके बाद अब उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। छात्रों का मुद्दा हो या फिर AK-47 का या फिर बढ़ रहे बिहार में अपराध, सभी मुद्दों को लेकर तेजस्वी अब लगातार एक्टिव है। कल तेजस्वी यादव ने लोक भवन मार्च किया और आज लगातार जो है वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव एक्टिव हैं और सम्राट चौधरी से सवाल पूछ रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा, ऐसे दावे लगातार आरजेडी के प्रवक्ता कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ प्रशांत किशोर अब सम्राट चौधरी को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। बांकीपुर जीतने के बाद प्रशांत किशोर लगातार सम्राट चौधरी को ही टारगेट कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे कई बार इस बात का जिक्र किया है कि बांकीपुर चुनाव से पहले सम्राट सरकार एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर और गमछाप की बातें करती थी, लेकिन अब सम्राट सरकार जो है वो नौकरी रोजगार की बात कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब बिहार में बीजेपी जो है वो पूरे तरीके से डरी हुई है। एक तरफ जहां सत्ता खोने का डर तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के जनाधार को बचाए रखने की जिम्मेदारी। अब देखिए जिस तरीके से लगातार बीजेपी बिहार में मुश्किलों में फंसी हुई है, इसमें क्या आगे सम्राट चौधरी की कुर्सी बनी रहती है या फिर जाती है, ये इस समय सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही लगातार बिहार में बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया है। पहले वर्षों से बनाया हुआ अपना सीट बांकीपुर उन्हें हारना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ अब लगातार सड़कों पे छात्रों का प्रदर्शन सम्राट की मुश्किलें बढ़ा रही है। इधर आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं बिहार में घटित हुई है जो उनके मुख्यमंत्री होने पर सवाल खड़ा कर रहा है और सम्राट के नेतृत्व को कई बार जो है वो चुनौती दी जा रही है। और ऐसे में इस समय आरजेडी के प्रवक्ता का ये बयान जो है वो काफी सुर्खियों में है। बिहार में सियासी बवाल मचा रहा है। अब सम्राट चौधरी को लेकर जैसी बातें कही जा रही है, क्या लगता है वाकई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? एक तरफ प्रशांत किशोर, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव। वहीं बिहार की जनता भी सम्राट सरकार से काफी नाराज है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए अब तैयार नहीं है। जिस तरीके से उनके कोर वोटर में सिंधमारी हुई है ये भी खास है। वहीं उसके बाद जो है वो बीजेपी की नाराजगी। सम्राट चौधरी की मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में बीजेपी भी नहीं थी, लेकिन नीतीश के हट की वजह से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसी चर्चा लगातार बिहार की राजनीति में चलते रहती है। ऐसे में अब सम्राट चौधरी की कुर्सी को लेकर जो खबरें चल रही है ये सियासत तेज कर रही है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी की मुश्किलें बढ़ती है या फिर ऐसी ही परिस्थिति देखने को मिलती है। सम्राट चौधरी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और जिस तरीके से लगातार वो बिहार में काम कर रहे हैं इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार भी एक्टिव हैं और नीतीश कुमार अब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हैं, इसको लेकर भी लगातार बातें कही जा रही है। जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, एक्टिव है और जिले में जाकर अब यात्रा करने की बात कर रहे हैं, इससे अब साफ पता चलता है बिहार की सियासत में नीतीश कुमार भी अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी की कुर्सी चारों तरफ से इस समय खतरे में है। अब देखना होगा सम्राट अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या फिर नहीं। बीजेपी समर्थकों की रातों की नींद उड़ी हुई है। वहीं बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी ये सोचने पे मजबूर है कि क्या वाकई बिहार में अब बीजेपी का जो है वो डाउनफॉल शुरू हो चुका है। बिहार में हाल ही में तो अभी उनकी सरकार बनी थी और इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी की जो छवि धूमिल हुई है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अब तो चारों तरफ से लोग जो है वो सम्राट चौधरी को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। आपको क्या लगता है वाकई बिहार में बीजेपी के डाउनफॉल की शुरुआत जो है वो सम्राट की वजह से ही हुई है? क्या वाकई सम्राट चौधरी की कुर्सी इन दिनों खतरे में है? क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।